ओम शांति। ओम शांति। आइए सुनते हैं यज्ञ की आदि रतन दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं उनके स्मृति दिवस पर। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक में माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन सील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में अनेकानेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती थी जो वह बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। दादी मनोहर इंदिरा जी ने दीदी मनमोहिनी जी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया था। हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनी मानी घर में हुआ। दीदी का लौकिक नाम गोपी था। गोपियाँ कृष्ण की प्यारी होती हैं, तो जैसा नाम था वैसी ही उसके जीवन में चाहना थी। गोपी के नाम से गोपी पने के संस्कार भी उनमें जागृत हो गए थे। उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और दिल में चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन था वैसे मेरा भी हो, परंतु ड्रामा में हर बात समय आने पर ही इमर्ज होती है। अपनी कमाई से दान करने की लगन। दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी, हाथ में बहुत सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। जिसके साथ शादी की वो भी बहुत पैसे वाला था, पर दीदी की भावना यह थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी उतना अधिक गरीबों को दान कर पाऊंगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई वाले नहीं मिल रहे थे। बाबा को मालूम था कि गोपी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। बाबा ने जब दीदी को कहा तो दीदी ने कहा कि मैं 2 दिन में कपड़े सिलाई करके दे दूंगी। जसोदा माता तो बहुत खुश हो गई। इस प्रकार बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया। बाबा के घर में धन बहुत था, पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी। बाबा से श्री कृष्ण की भासना आई। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ
तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहाँ गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में आनंद बहुत आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठा तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना, तुम्हें कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहाँ गुरु बनाने की तो बात ही नहीं, यह तो ज्ञान है। इस ज्ञान से जीवन बनता है। बच्ची, अगर तुम रोज़ आओगी, 7 दिन तक सुनोगी, तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने जब यह कहा तो दीदी को लगा कि यहाँ केवल ज्ञान सुनने आना है, बाकी गुरु आदि बनाने की बात नहीं है। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भासना आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गई। बाबा और बाबा की हर वस्तु से प्यार। ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी तो चैन नहीं आता था। मन करता था बाबा के पास जाऊं। थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे। बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़ कर गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आएंगे। पत्रों को छिपा कर रखती थी, पत्रों को प्यार करती रहती थी। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास और रूहानी स्नेह होता था, तो गोपी को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया। बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से प्यार हो गया। शांत समाधि में रहना। एक बार इसने बाबा से पूछ लिया कि बाबा, पति कहता है कि मेरे साथ सिनेमा में जाओ, तो मैं जाऊं क्या? बाबा ने कहा, बच्ची, तुम जाना पर बाबा को याद करना। तुम अपनी मस्ती में रहना, शांत समाधि में रहना, निज अवस्था में टिकी रहना। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम बड़े घर की हो, ऐसा ना हो कि झगड़ा हो जाए, नहीं तो सारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाएगा। तुम बड़ी हो, युक्ति से चलती रहना। बहाना मिला। दीदी का पति यूं तो अच्छा था, पर एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया। कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ भी लगा दिया। हाथ लगाया तो चश्मा गिर गया, शीशा टूट गया। दीदी को बहाना मिल गया। दीदी ने कहा, आप विकारों के कारण मुझे मारते हो। आपको विकार प्रिय हैं या मैं प्रिय हूँ? अगर ऐसा है तो अभी ही मुझे छोड़ दो। दादा चंद्रहास जी दीदी के परिवार से ही थे। दीदी के लौकिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, JT चेन्नाराय फर्म के मालिक भाई हासाराम मेरे मौसी के पति थे। बाल्यकाल में मैं उनके पास रहा। उनके 3 बेटे अपने परिवारों सहित उनके साथ रहते थे। बड़ा बेटा दुर्घटना में गुजर गया। उनकी युगल क्वीन मदर अपने 2 बेटों और 2 बेटियों दीदी मनमोहिनी तथा शील इंदिरा के साथ रहती थी। जब बाबा ने सत्संग शुरू किया तो उसमें मौसा हासाराम, दीदी, क्वीन मदर आदि नियमित आने लगे। हासाराम शहर के नामी ग्रामी व्यक्ति थे। इस कारण भी शहर में अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया। दादी प्रकाशमणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पत्नी के साथ पवित्रता पर झगड़ा आरंभ हुआ। उससे शहर में हंगामा आरंभ हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगी
उसके पति को विष नहीं मिलेगा। एंटी ओमंडली वालों ने पहले बड़े लोग जैसे मेरा मौसा हसाराम, मुखी मंगाराम आदि को बहकाना आरंभ किया। हसाराम इनकी बातों में आ गया, जिस कारण दीदी, शील बहन, क्वीन मदर तथा दादी ब्रज शांता का परिवार इन पर बाधा आ गई। दीदी जी को तो कभी मेरे साथ छिपकर ओम निवास जाकर बाबा से मिलकर आती थी। हसाराम के विरोधी हो जाने से एंटी ओम मंडली वालों को बल मिला और उन्होंने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। नज़ारा बड़ा दिलखुश था। एक तरफ पगड़ी वाले हसाराम तथा बड़े मुखी चौधरी, तो दूसरी तरफ उनकी ही माताएं, कन्याएं, बच्चे आदि। उनमें दीदी तथा शील बहन और मैं भी था। आखिर अपने ही बच्चों को कहाँ तक भूखा प्यासा खड़े रखते। उनको हारना ही पड़ा। 1-2 दिन यह धर्म युद्ध चला। आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। दीदी को पिकेटिंग में देख हसाराम इतना क्रोधित हुआ जो दीदी को घर से चले जाने को कहा। दीदी ओम निवास में आ गई तो क्वीन मदर और शील बहन भी घर छोड़ ओम निवास आ गई। वहाँ ओम निवास के सामने ही बाबा ने एक किराए का मकान लेकर उसमें तीनों को रखा। मैंने भी दीदी जी से कुछ सिलाई का काम सीखा था। दादी मनोहर इंदिरा जी। दीदी मनमोहिनी के साथ के अनुभव को जारी रखते हुए आगे कहती हैं, सिलाई स्कूल चलाया। दीदी जी के पिताजी का एक दुर्घटना में तब देहांत हो गया। जब दीदी 16-17 वर्ष की थी, क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि इसको मिल गई है, इसलिए ही दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सब बातों में आगे रहने लगी। लीडर का इसका पाठ था। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुआ उस कमेटी में भी इसका नाम था। बाबा के समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पनाह चाहिए थी। हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन आता था तो हम चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले, तो हम यहाँ आती जाती रहीं। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा मैं सिलाई जानती हूँ, ओम मंडली के स्थान पर 8-10 सिलाई मशीनें रख लेती हूँ और 2-3 सखियों को भी साथ रख लेती हूँ। जो भी बांधेली कुमारियाँ हैं जिनको माँ बाप तंग करते हैं उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहाँ बुलाएंगे। बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई स्कूल चलाया। मैं भी सिलाई सीखने के बहाने से जाती थी। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे तो योग भी लगाते थे, रास रचाते थे, शांत समाधि में बैठते थे। मम्मा बाबा भी आ जाते थे। इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में यह रास विलास चलता था।